वो घर पूरी तरह से गमगीन माहौल में डूबा हुआ है। कुछ सबूत मिला नहीं। हम लोग खुद वहाँ पे गए तो हम लोग, एक मेरा दामाद है वो बाथरूम करने गया, और बाथरूम जाने के बाद में वहाँ पे मोबाइल वहाँ पे पूरा टूटा हुआ मिला। वहाँ इनका मोबाइल था वो मोबाइल वो लड़की का ही था। वो परसों निकले रही सब आथों इसे के चावल निम रैया मन बैठे रही सबो झन कहाँ जात हस नोनी के पूछे अंत में आथ हो एक कन ही कर ले इसे की सब आबे नहीं करी सो पैसा नहीं बेटा हमार बेटी है हम पूछे कोई से हंस का नहीं हो कि अब होती होकर कारी सोई तो हम नहीं जानन भाई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ हिमेंद्र साहू और आप देख रहे हैं CGH न्यूज़ 24। आज से लगभग 10 दिन बाद जिसके हाथ में मेहंदी लगने वाली थी, जिस घर में शहनाई बजने वाला था, आज वो घर सुनसान पड़ा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैं अभी मौजूद हूँ अर्जुंदा ब्लॉक के ग्राम चीचा में, जहाँ गुरुवार सुबह एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे घर वालों के साथ साथ पूरे गांव वालों को भी गमगीन कर दिया। मैं आपको बताने वाला हूं ग्राम चीचा का एक ऐसा घटना। आज 20 तारीख है और 10 दिन बाद इस घर में शहनाई बजने वाली थी लीलेश्वरी साहू की, 21 वर्षीय लीलेश्वरी साहू, जिसका ग्राम भोथली में रिश्ता तय हुआ था और 1 तारीख को उनके यहाँ बारात आने वाली थी। लेकिन आज वो घर पूरी तरह से गमगीन माहौल में डूबा हुआ है। इस प्रकार से घर वाले शांत रूप से यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आ सकते हैं। बुधवार को 12 बजे के बाद से घर से निकली लीलेश्वरी, घर तो वापस नहीं आई, लेकिन गुरुवार सुबह उनके इन घर वालों के लिए एक ऐसी खबर लेके आई जो सबके आंखों को नम कर दिया। गुरुवार सुबह को यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर चीचा और गांव भिलाई के बीच खार में लीलेश्वरी का अध जला हुआ शरीर मिला, जिससे गांव वाले ये सोचे रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जिनके घर में 10 दिन बाद शादी का माहौल होने वाला था, खुशी का माहौल होने वाला था, वो घर आज पूरी तरह से गमगीन हो गया। हम बात करेंगे घर वालों से भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। अभी तक तो पुलिस इसकी जांच नहीं कर पाई है, हत्या है या आत्महत्या है, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। मैं आप देख सकते मैं अभी उस शादी के कार्ड को भी हाथ में पकड़े हुआ हूँ। ग्राम भोथली में इनके ससुराल बनने वाला था 21 वर्षीय लीलेश्वरी साहू का, लेकिन आज ये घर पूरी तरह से गमगीन है। हम बात करेंगे घर वालों से भी। ये लड़के जीजा जी हैं, आप बताएंगे कि क्या हुआ था गुरुवार को, आपको कैसे पता चला? मेरे कुछ नहीं मालूम, 9:15 बजे फोन लगाया। मैं चंद्रपुर में था, फोन लगाया, फिर 2:30 बजे अपन वहाँ से निकला चंद्रपुर से। कैसे बताया घर वाले फोन में? अब वो जल गए करके खबर दिया है बोलते, मेरे लड़का ने बताया गांव जाने करके। फिर 2:30 बजे वहाँ से अपन निकला तो इधर 11 बजे आए, 10-11 बजे। अभी सब आज दूसरा दिन है। कल कितने बजे तक हुआ इनके मिट्टी के कारण? 9:30 बज गया था। 9:30 बज गया था कि आने में देरी हो गया था थोड़ा से, तो वो 9:30 बजे करीब हो गया, टाइम हो गया था। ऐसे लेट होने का कारण क्या हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, और उधर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रखे थे पुलिस वाले, जानकारी कर रहे थे। अब जानकारी करने के बाद उन लोग उनको कुछ सबूत मिला नहीं। हम लोग खुद वहाँ पे गए तो हम लोग, एक मेरा दामाद है वो बाथरूम करने गया, और बाथरूम जाने के बाद में वहाँ पे मोबाइल वहाँ पे पूरा टूटा हुआ मिला। वहाँ
किनका मोबाइल था वो? वो मोबाइल वो लड़की का ही था। जहाँ पे वो ब्यारा है जो ना इनका, इन्हीं उनका ब्यारा है, वहाँ पे टूटा हुआ मोबाइल, तो बाथरूम जहाँ पे किया थोड़ा से आगे में मोबाइल था। तो वो जैसे बाथरूम किया ना, तो वो पहले आके तुरंत हम लोग को बताया, हमारा जो दामाद है वो, कि वहाँ पे मोबाइल वो कुछ रहा हुआ पड़ा हुआ है करके, तो ईंटा में उसको तोड़ा गया था। मोबाइल को भी जला दिए थे? नहीं नहीं, तोड़ा गया था, यानी कि उसके डिस्प्ले से तोड़ दिए थे। अब बैटरी को निकाल के अलग फेंक दिए थे, और उसके बाद मोबाइल को जो कवर था, तो मैं बड़ा मामा के साथ में गया, तो बड़ा मामा को बोला देखो बाहर ऊपर से देख मामा, ढंग से पहचान ले। तो भाई पीछे कवर लगा हुआ है, तो मामा तो जाने कि मोबाइल ये लड़की पकड़ती थी वो कवर में, तो वो कवर जो दिखा तो उसमें बोले कि इसमें ये कवर तो लड़की का ही है, यानी कि ये मोबाइल लड़की का ही है करके। तो मामा बोलता है कि ये मोबाइल उसी का है, ऐसे करके वो पूरा ना टूट गया था, और उसमें से बैटरी निकाल के फेंकने, सिम को लेके उन लोग चल दिए। सिम भी नहीं था? सिम नहीं था उसमें। हाँ, पुलिस वाले बोले कि उसमें सिम खोजे खोजे, तो सिम नहीं मिला उसमें। प्रथम दृष्टया से देखने से शव की स्थिति कैसी थी वहाँ पे? अब उसमें स्थिति ऐसे था भैया कि उसमें अब वो तो ऐसे है कि वहां से ले जाके जो भी जैसे वो मार के ही उनको ले जाके वहां पे लेटाया गया, इस टाइप। किस में जलाया गया होगा ये दिख रहा था क्या? अब उसमें कोई जानकारी तो नहीं है उसमें, जैसे जो भी है वो उसको, लेकिन उस टाइप का कुछ अलग ही टाइप का था कि जहाँ पे एकदम वो तो जहाँ पे जला नहीं था, जिस जगह में छह सोए थे उस टाइप का, तो उसमें इस टाइप का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनके मोबाइल तक को भी तोड़ दिया गया था, फोड़ दिया गया था। हम उनकी भाभी जी से बात करना चाहेंगे। भाभी जी, क्या करती थी लीलेश्वरी अभी घर में? घर में अभी कुछ नहीं करत रही से, शादी का सीजन आ गए तक घर में रहत रही से। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर रही? 12वीं। 12वीं तक। के साल हो गई इस पढ़ाई लिखाई छोड़े? 4 साल। 4 साल। ओकर बाद खेती किसानी करत रही? हाँ। अभी घरेच में रहत रही का? हाँ। तो कब निकले रही घर से? वो परसों निकले रही से, आत हो इसे कह के चावल निम रैया मन बैठे रही सबो झन, कहाँ जात हस नोनी कह के पूछे, अंत में आत हो एक कन ही कले इसे की सब आबे नहीं करी सो। गिस तक कुछ एहम नहीं पकड़े है, अपन खाली पैर चप्पल भस एक सामने में चावल नहीं मारत रहे, चप्पल भस पकड़ के गिस, कुछ नहीं पकड़े रही सो। मतलब कुछ भी बताइस भी नहीं है कि वो गिस तब ऐसे कुछ हाँ, ऐसे कई बस की ही से वे वहाँ कुछ नहीं बताई से। कहाँ जाते तेरा कोई बताइस नहीं है का? निकले ऐसे की गिस तो कर सकल में कुछ ऐसे कुछ यह रही इसका नहीं रही से, वो नहा का रही से वे ते उतरी से ऊपर ले चावल वाली मान ला पानी दे दे नोनी ऐसे के हम तो हाव आत हो तो हम दूँ ऐसे के से। दिन भर खोजे नहीं मिली? हाँ, अब शाम तक सहेली मन घर होई ते आ जाही ऐसे के हन अनुकर भैया जा पता कर कहाँ जगह होई संगे साथी तिल खरीद होन कौन गाँव में होल उतना पता नहीं है। तिल खरीद सलोनी तो एक जन लड़की आ रही से तो ओकरे घर गे रही से वो जस वस होत रही तो ओकरे घर होई के जा के भेजे रहे हम, तो वो लड़की हमारा गनिया है भैया ऐसे की से। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि 12 बजे बिना बताए, मतलब घर में बताई थी कि आ रही हूँ करके, उसके बाद से तो नहीं आई। हम उनके माता जी से बात करेंगे, ये उनकी माँ है। माता जी, लीलेश्वरी कहाँ तक पढ़े रही से, का करत रही का? 12वीं तक पढ़े, हाँ। खेती किसानी कर रही भाई, मेहनत कर कहूँ कहाँ जाता बेटी के यहाँ तो जाता तैसे आ जाबे के यहाँ हाव की दू भाखल हाव की बस ओकर चेहरा जैसने रही तैसने रही से हमें उतरा कहा चाहत हम उतना भर के का लगते दाई आपला कि ऐसे टाइप की घटना कैसे घट गए? कोई शक वक काकर ऊपर ऐसे? अब वो तो खैर बात के कोई शक नहीं बेटा, हमार बेटी है, हम पूछे न कोई से हंस का नहीं हो कि अब होती ओकर कार्य सोई तो हम नहीं जानन भाई।
गांव में काकरो से ऐसे झगड़ा लड़ी वगैरह? हाँ, कुछ नहीं, मोर बेटी से झगड़ा लड़ाई हंसती बदन सब से रहा। हम्म, ना हम डांटे वाटे, हम तो बेटी खुशी से बिहाव करत है। हम्म, हम डांट के का करब, हम सब जोरा ले डाले हैं बेटी के लिए। ओकरे पर तो बिहाव करत है, बस उतना भर है। पूरा टिकावन सामान सब लेवा सब गए? लेवा गए। वो मना रही लड़का पक्ष को मना रही काली अब मैं नहीं जानू, मैं कहती हूँ। लड़का कार्यक्रम में आया था क्या क्या? नहीं, उसको नहीं देखा भैया, मैं तो अभी तक लड़के भी नहीं देखा हूँ। उनके वो एक था तो बताए कि ये उनका नया समझी बनने वाला है करके, तो उनका ये वो ससुर है करके बोला, मामा का लड़का, और उनका काका है करके बोला। बस उस समय आए, उसको देखा, मैं बोला यही नए समझी है करके, बस उसके बाद में फिर लड़का नहीं आया। उसमें 2 जन जो बुजुर्ग लोग थे वो बस आए ऐसे। जैसे कि आपने देखा, हम लगातार आपको दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल इस मामले में आत्महत्या है या आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं से भी ये आत्महत्या तो नहीं लग रहा है। और हमको आशा है कि बहुत जल्द इसका आरोपी भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं हिमेंद्र साहू और मेरे सहयोगी है रूपचंद जैन, छत्तीसगढ़, बालोद। धन्यवाद। सरपंच जी, कल आपके गांव में एक घटना घटी, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? ऐसे तो घटना बहुत दुखद था, क्योंकि उस बच्ची की 1 अप्रैल को शादी होने वाले थे और किसी का हाथ में मेहंदी लगना रहता है और उसका एकाएक मृत्यु हो जाए तो गांव के लिए और दोनों पक्ष के लिए, जहां रिश्ता हुआ था उसके लिए और मैके वाले दोनों पक्ष के लिए बहुत दुखद है। और इस तरह की घटना हम सब के लिए बहुत हानि का घटना है। इस प्रकार की घटना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, विधाता जहाँ तक लिखा है उनके आगे तो सबको नतमस्तक होकर रहना है। लेकिन ये आजकल की जो सिस्टम है, बच्चों को कितना भी समझाओ, ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है। जो मोबाइल है, आज के समय में मोबाइल जहाँ तक सुविधा भी है और जहाँ तक असुविधा भी है, फिर भी मैं नागरिकों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, मोबाइल तो ज़रूर चलाइए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से चलाइए, अन्यथा उसको गलत काम के लिए उपयोग न करें। जी, क्या लगता है वो घटना देखने से आपको क्या स्पष्ट नजर आ रहा है? देखिए, अब जो खेत में तो पैरा जला हुआ था, अब देखने से तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मार के छोड़ दिया उसको, अध जला स्थिति में था वो। और हम जिस समय देखे, उसके पिताजी ने बताए, तो हम जाके देखे तो स्थिति बहुत भयावह था। और हमारे माध्यम से कोतवाल को हमने जानकारी दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और उनके भाई के साथ, लड़की के भाई के साथ हमने उनको रिपोर्ट करने के लिए भी भेजे थे। करीब करीब ऐसे तो थानेदार भी जल्दी आ गए, लेकिन क्योंकि संभावना ये थी कि वो मर्डर है कि आत्महत्या है, ये गुत्थी तो अभी सुलझ भी नहीं पाए हैं क्या चीज़ है। फिर भी अब क्या है, पुलिस वाले आए, फॉरेंसिक टीम आए, सीबीआई अपना क्या बोलते हैं उसको, सीआईडी वाले लोग भी आए थे, बहुत ऐसे जांच के बहुत काम किए हैं। फिर भी अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं आया हमको पता नहीं है, वो थाने वालों को ही पता होगा। फिर भी अभी एक गुत्थी सुलझा नहीं, अधूरा है। आप गांव के प्रथम व्यक्ति, नागरिक होने के नाते किस प्रकार से गांव में एक समानता, शांति वातावरण रहे, इसके लिए आप क्या? नहीं, ऐसे तो हमारे गांव चीचा आसपास के गांव से बहुत अच्छा गांव है। एक वृंदावन हमारे गांव को कहा जाता है, तो वृंदावन के हैसियत से बहुत अच्छा है हमारे गांव का जो संस्कार है वो। फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ नवयुवकों से, बुजुर्गों से, कि गांव का सम्मान बनाने के लिए अपने आप को गांव के प्रति समर्पित करें, देश के प्रति समर्पित करेगा तभी गांव अच्छा बनेगा।
धन्यवाद। धन्यवाद।